फखर जमान फखर पाकिस्तान ने कीवी बॉलिंग को तहस नहस कर दिया। 402 रन का हदफ हासिल करने के लिए धुआंधार इनिंग्स, गेंद को आसमान का तारा बना दिया। 81 गेंदों पर 11 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 126 रन बना डाले। रन्स की बारिश के बाद आसमान से भी बारिश होने लगी। खेल रुक गया, मगर फखर जमान की धुआंधार इनिंग्स के सबब पाकिस्तान डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 21 रन से जीत गया। फखर जमान ने कप्तान बाबर के साथ 194 रन की पार्टनरशिप बनाई। कप्तान बाबर ने 63 गेंदों पर 66 रन बनाए, 6 चौके और 2 छक्के लगाए। जब मैच खत्म किया गया तो पाकिस्तान ने 25.3 ओवर्स में 1 विकेट पर 200 रन बना रखे थे। कीवीज के खिलाफ शानदार जीत के साथ ही पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदें भी रोशन हो गईं। पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच लाजमी जीतना है, लेकिन इससे पहले न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है। 9 नवंबर को श्रीलंका जीते या फिर बारिश के बायस मैच खत्म हो जाए और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट भी मिल जाए, तब भी पाकिस्तान को फायदा होगा। इसके बाद पाकिस्तान 11 नवंबर को आखिरी मैच में इंग्लैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। लेकिन अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया तो फिर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ जीत के साथ मखसूस रन रेट भी हासिल करना होगा, जिसका फैसला न्यूजीलैंड की जीत के मार्जिन से तय होगा। भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर है। 6ठे नंबर पर मौजूद अफगानिस्तान भी अब तक सेमीफाइनल की रेस में शामिल है। धुआंधार सेंचुरी इनिंग्स खेलने पर फखर जमान प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। इस इनिंग्स में 11 छक्के लगाकर फखर ने शाहिद आफरीदी का एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। मैच के बाद फखर जमान ने कहा कि इतने बड़े हदफ के लिए जारहाना अंदाज में खेलना था, आज उनका लकी डे था। फखर के अहले खाना भी उनकी परफॉर्मेंस पर खुशी से निहाल। भाई ने कहा कि उसके बाद भी टीम की जीत की दुआ की है। वालिद ने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि फखर कामयाब हुआ, कौम को मायूस नहीं करेगा, पाकिस्तान को 4 चांद लगाएगा। फखर जमान के बेटे ने कहा कि बाबा आप बहुत अच्छा खेले, पाकिस्तान जिंदाबाद। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का फखर जमान को फ़ोन, फखर जमान के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान, कहा कि कौम को आप पर फख्र है। सोचा भी न था कि 400 रन बनाकर हारेंगे। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का फखर जमान और कप्तान बाबर आजम को खराज तहसीन, कहा कि पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर ने जिस तरह बैटिंग की वो 400 रन का हदफ भी हासिल कर जाते। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम बोले कि हमें एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। फखर जमान ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया, हमने अपना 100% देने की कोशिश की। पाकिस्तानी बॉलरों ने रन्स की लूट से लगा दी। एक ही मैच में सबसे ज्यादा रन्स देने का रिकॉर्ड 2 बार तोड़ा। पहले हारिस रऊफ ने 85 रन देकर हसन अली का 2019 का रिकॉर्ड तोड़ा। कुछ देर में ही हारिस रऊफ का रिकॉर्ड टूटकर शाहीन आफरीदी की झोली में आन गिरा। 10 ओवर्स में 90 रन देकर वर्ल्ड कप की तारीख में पाकिस्तान के महंगे तरीन बॉलर बन गए। कोई विकेट भी ना हासिल की। हसन अली को 82 रन की मार पड़ी। न्यूजीलैंड ने 402 रन का हदफ देकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। कीवी बैटर्स का लाठी चार्ज, 46 चौके और 8 छक्के लगाए। ओपनर रचन रविंद्रा की टूर्नामेंट में 3री सेंचुरी। विलियमसन नर्वस 90s का शिकार, 79 गेंदों पर 2 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 95 रन बनाए। श्रीलंका, नीदरलैंड्स, बांग्लादेश के बाद इंग्लैंड भी वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर। अहम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 33 रन से शिकस्त दे दी। 287 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 253 रन ही बना सकी। पीएफ ट्रेनिंग बेस मियांवाली में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। तमाम 9 दहशतगर्द मारे गए। क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। हमले में पीएएफ के फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 3 ग्राउंड किए गए नॉन ऑपरेशनल तैयारों को मामूली नुकसान पहुंचा है।
ISPR के मुताबिक ऑपरेशन का फौरी और पेशा वाराना इख्तिताम हम दुश्मनों के लिए याद दहानी है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज चौकस रहती हैं, किसी भी खतरे से वतन का दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। एयरबेस पर नाकाम हमले के बाद मुल्हिका इलाकों में किसी भी मुमकिन खतरे के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। निगरां वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ का मियांवाली में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। हमारी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी कोशिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बना रही हैं। ऑफिसर और जवान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अजीम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बचे कुछ दहशतगर्द अपने मजमूम मज़ाइम से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए इंतहा पसंदी, नफरत और तकसीम की आइडियोलॉजी को ख़त्म करना होगा। आसिफ जरदारी बोले कि पाक फौज के बहादुर जवानों ने जान पर खेल कर दहशतगर्दों का मंसूबा खाक में मिला दिया। अवाम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी एक बार फिर गिरफ्तार। एहलिया हिबा फवाद ने जियो न्यूज़ को बताया कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद में घर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी को थाना पारा में 20 अगस्त को दर्ज FIR के तहत गिरफ्तार किया गया। उन पर PTI की रैली निकालने, सड़कें ब्लॉक करने का इल्ज़ाम है। फवाद चौधरी ने गिरफ्तारी से 1 घंटा पहले इसहाक डार को नून लीग के इलेक्शन सेल का इंचार्ज बनाने पर तनकीद की थी। कहा था कि नून लीग में आगे आने के लिए शरीफ खानदान से ताल्लुक होना ज़रूरी है, इसीलिए शाहिद खान और मिफ्ता नून लीग छोड़ गए। सिर्फ नालायक लोग ही अब तक इस फैमिली सर्कस का हिस्सा है। इस्लामाबाद की अदालत का PTI के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म, अडयाला जेल मुंतकिल। अदालत की एंटी करप्शन KP पुलिस को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के आने तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा मंजूर। असद कैसर पर कज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के फंड्स में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम। तर्जुमान PTI शोएब शाहीन ने असद कैसर की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी परवेज़ खटक पर डाल दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शोएब शाहीन ने कहा कि उन्हें असद कैसर ने खुद परवेज़ खटक के किरदार से मुतल्लिक बताया था। असद कैसर ने परवेज़ खटक की एक हरीफ को PTI में शामिल करवाया, इसलिए असद कैसर की मालूमात के मुताबिक परवेज़ खटक का गिरफ्तारी में किरदार है। सुप्रीम कोर्ट से 2 मरतबा आइन शिकनी के मुर्तकिब करार दिए जाने के बाद सदर आरिफ अलवी को अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। नून लीग के इसहाक डार का मुतालबा। तफसीली इंटरव्यू देखें इतवार की रात 10:05 पर प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी के साथ सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कायद ऐवान सेनेट ऐवान में वज़ीर आज़म का नुमाइंदा होता है। नून लीग के मरकजी रहनुमा इसहाक डार किस हैसियत से कायद ऐवान सेनेट हैं? पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर फिर निगरां हुकूमत से गठजोड़ का इल्ज़ाम लगा दिया। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी सैयद नैयर बुखारी कहते हैं कि वफाकी वज़रा अहमद चीमा, आहद चीमा, फवाद हसन फवाद के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से गहरे रवाबित हैं। गवर्नर पंजाब का ताल्लुक नून लीग से है। निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार रवैया और तर्ज अमल साबित करना होगा। आज़ादाना इंतखाबात यकीनी बनाना इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन, निगरां हुकूमतों की जिम्मेदारी है। आइन ना हमारी हिफाजत कर सका न पाकिस्तान और जमहूरियत की। हुक्मरानों ऐवान खाली कर दो, मुल्क के वारिस मुल्क को संभालने आ रहे हैं। कन्वीनर MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में जलसे से खिताब। कहा कि कराची का ये हाल करने वालों का दिमाग ठीक न किया गया तो कुछ ठीक नहीं होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची के ब्रेन ट्यूमर का इलाज MKM के पास है। MKM पानी, सीवरेज और दीगर मसाइल आज भी हल कर सकती है। फारूक सत्तार बोले कि कराची में ज़बरदस्त मेयर मुसल्लत किया गया, जमहूरियत की आड़ में आमरीत कायम हुई। IMF का नए टैक्स दहिंदगान को टैक्स नेट में लाने का मुतालबा। FBR और IMF मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक FBR ने IMF वफ़द को बताया कि रवा साल मजीद 12 लाख से ज़ायद नए अफराद को टैक्स नेट में लाया जा चुका है। मजीद 10 लाख अफराद का डाटा हासिल कर लिया है।
जिन्हें पहले मरहले में नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। दूसरे मरहले में इन अफराद के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन सिम बंद की जाएगी और उनके शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किए जाएंगे। FBI ने IMF को यकीन दहानी कराई कि रवा साल टैक्स वसूली का अहद पूरा किया जाएगा। मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन जारी। महकमा दाखिला के हफ्ते के मुताबिक हफ्ते के रोज़ तोरखम बॉर्डर से 7,135 अफराद अफगानिस्तान वापस गए। अब तक मजमूई तौर पर 1,67,774 गैर कानूनी गैर मुल्की अफगानिस्तान जा चुके। गजा में इसराइली फौज की वहशियाना हमले जारी। इसराइली फौज ने जख्मियों को रफा क्रॉसिंग की तरफ ले जाने वाली एम्बुलेंस को निशाना बना डाला। अल नसर चिल्ड्रन हॉस्पिटल पर बम बरसा दिए। हज़ारों बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाह बने अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर भी बमबारी कर दी। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के घर पर भी ड्रोन हमला। 7 अक्टूबर से अब तक फलस्तीनी शोहदा की तादाद 9,500 हो गई। 25,000 से ज़ायद जख्मी। फलस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि इसराइली हमलों और ईंधन की किल्लत से गजा के 16 अस्पतालों और 32 तिब्बी मराकज़ में काम रुक चुका है। अमेरिका की एक बार फिर गजा पर इसराइली जारहियत की हिमायत। ओमान में अरब वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इसराइल को शहरियों की हिफाजत के तमाम इक़दाम करने चाहिए। हमास को फ़लस्तीनियों के हाल और मुस्तक़बिल से कोई दिलचस्पी नहीं है। गजा में अभी जंग बंदी करने से हमास को दोबारा मुनज़्ज़म होने और हमले करने का मौका मिल जाएगा। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, इमदाद और गैर मुल्कियों के इनख़ला के लिए इंसानी वक़फ़ा कारआमद साबित हो सकता है। उर्दनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि गजा में वहशियाना कार्रवाइयों को दिफा करार नहीं दिया जा सकता। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा में गैर मशरूत फौरी जंग बंदी नागुज़ीर है। इसराइली हुकूमत का गजा से फ़लस्तीनी को बेदखल करने का मंसूबा बेनकाब। इसराइली वेबसाइट का इसराइल की सरकारी दस्तावेज़ात में मंसूबे का इंकशाफ। दस्तावेज़ में गजा के 22 लाख फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती मिस्र के सहरा सेनाई मुंतकिल करने की सिफारिश की गई है। गजा से फ़लस्तीनी को बेदखल करने की सिफारिश इसराइली वज़ारत इंटेलिजेंस ने तैयार की है। मशहूर स्कॉटिश मौरिख विलियम डेलरैम्पल का इसराइली मंसूबे पर इज़हार तशवीश। उर्दन और बहरीन के बाद तुर्की ने भी इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात तोड़ने का इरादा नहीं, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू नाकाबिल भरोसा हैं, उनसे कोई बात नहीं होगी। इसराइल ने अपने शहरियों को अरब मुल्कों का सफ़र करने से रोक दिया। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दुनिया भर में इसराइल मुखालिफ जज्बात में शदीद इजाफा हुआ है। इसराइली शहरी यूरोप और अमेरिका में फ़लस्तीन की हिमायत में होने वाली रैलियों से दूर रहें। इसराइली सिफारत खानों, एयरलाइंस, दफातर और कम्युनिटी सेंटर्स के करीब मुजाहिरों का अंदेशा है। गजा में इसराइली बमबारी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे। वाशिंगटन में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। बरतानिया में सैकड़ों लोगों का लंदन की पिकाडली सर्कस पर धरना। बरतानवी नशरियाती इदारे के दफ्तर के सामने पहुंच गए। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, ईरान, कतर और इराक में भी मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं। गजा में नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा किया गया। ब्राज़ील के साहिल पर कफन में मलबूस सलामती मैयतें रखकर गजा के शहीद बच्चों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों के हमले के साथ सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम। मियांवाली बेस पर हमले के साथ ही सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ पोस्टों का सैलाब उमड़ा। रॉ से जुड़े एक्स अकाउंट्स ने मियांवाली हमले से पहले ही इशारा दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है। हमले के बाद कहा कि पाकिस्तान के नुकसान पर खुशियां मनाई जाए। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि मियांवाली में पाक फसाई का बहुत नुकसान हुआ, जबकि हकीकत ये है कि फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। माहिरीन का कहना है कि सोशल मीडिया पर पेश की आने वाली पोस्ट इशारा करती हैं कि दहशतगर्दों और राह का गठजोड़ है। जियो न्यूज़ से बात करते हुए दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली ने कहा कि सरहद के अंदर और सरहद के बाहर कौमी मफाद के खिलाफ बात करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानून को हरकत में आना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने मुतालबा किया कि दहशतगर्दों की अंदरूनी सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए।
चेयरमैन PTI का नया पाकिस्तान टोपी ड्रामा था। चेयरमैन PTI डिक्टेटर हैं, मुल्क में सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की सरबराह परवेज़ खटक का दावा। मालाकंड में पार्टी में शमूलियती तकरीब से खिताब में कहा कि चेयरमैन PTI का साथ निज़ाम बदलने के लिए दिया, मगर तमाम नारे झूठे निकले। चेयरमैन PTI तमाम मुल्क की पार्टियों और लीडरों से नफरत करते थे। चेयरमैन PTI अपने अलावा किसी को नहीं मानते। कराची के 5 अजला में मुख्तलिफ नशिस्तों पर ज़िमनी मिलदियाती इंतखाब आज होगा। वोटिंग के लिए बनाए गए 121 पोलिंग स्टेशनों में से 42 को इंतहाई हसास और 79 को हसास करार दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी साजिद हक ने कहा है कि 2 खानदानों की पार्टियों को बार बार ड्राई क्लीन करके इक़्तिदार पर बिठाया गया। कारकुन कौम को हुक्मरान पार्टियों के करतूतों से आगाह करें। बोले मुंसिफाना इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ज़रूरी है। जमात इस्लामी के इलेक्शन में रिवायती सियासी अशराफिया से मुकाबला होगा। पाकिस्तान के बायनात फॉरेंसिक साइंसदान और पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के बानी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर अमेरिका में इंतकाल कर गए। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर की कायम करदा पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर काबिल कदर खिदमत अंजाम दे रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने शानदार खिदमत पर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। ज़का अशरफ की सरबराही में कायम मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 3 माह की तोसी। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी काबीना ने बज़रिया सर्कुलेशन असम्बली मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत बढ़ाने की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मैनेजमेंट कमेटी बोर्ड के रोज़मर्रा अमूर निपटाएगी, पॉलिसी फैसले नहीं कर सकेगी। PCB मैनेजमेंट कमेटी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और चेयरमैन का इलेक्शन कराएगी। और इस्लामाबाद में लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा दिन। इफ्तिखार आरिफ ने फ़लस्तीनी बच्चों के लिए अरबी शायर के अशार तर्जुमे के साथ पेश किए तो हाज़रीन दिल थाम कर बैठ गए। फेस्टिवल में किताबों और तराजिम की तकरीब नुमाई, जोशमली आबादी और डार्क साइड ऑफ जर्नलिज्म पर सेशन इस्लामाबाद के शहरियों और नौजवानों ने बड़ी तादाद में अदबी मेले में शिरकत की।